देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा अब कई जगह पर मंडराने लगा है, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बाढ़ का पानी गांवों तक पहुंच चुका है। लोगों को इसी मुश्किल दौर में रहना पड़ रहा है। लगातार बारिश की वजह से स्थितियां बिगड़ रही हैं। नेपाल में भी मानसून जमकर बरस रहा है। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। सामने आपके ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर नेपाल की है। यहाँ सिंधुपाल चौक में नदी में सैलाब आने से 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग सैलाब में बह गए। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के जालना की है, जहां उफनती नदी को पार करने के चक्कर में 2 भाई बह गए। तीसरी तस्वीर बिहार के बगहा की है, जहां गंडक नदी का पानी वहां के कई गांव में घुस गया, जिससे वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। महाराष्ट्र के जालना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें उफनती नदी को पार करने के चक्कर में 2 भाई बह गए। इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि ये कल शाम की घटना है। ये घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद नदी में उफान आ गया। जो वीडियो सामने आया उसमें उफनती नदी को दोनों भाई पार करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद तेज धार की वजह से उनका संतुलन बिगड़ा और वो बह गए। इसके बाद वहां हाहाकार मच गया। दोनों भाइयों को बचाने के लिए लोग दौड़ने लगे। एक को बचा लिया गया, जबकि दूसरे की मौत हो गई। नेपाल के सिंधुपाल चौक इलाके में भारी बारिश की वजह से वहां की एक नदी, वहां पर बाढ़ आ गया। देखते ही देखते सैलाब का पानी आसपास के कई गांवों में घुस गया, जिसकी वजह से वहां बड़ी तबाही हुई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें वहां तबाही का मंजर दिखाई दिया। बाढ़ की वजह से गांव में कीचड़ भर गया। कई मकान जमींदोज हो गए। करीब 200 घरों को नुकसान पहुंचा। खबर है कि अब तक इस भयानक बाढ़ की वजह से वहां 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं, जिन्हें तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आशंका ये जताई जा रही है कि भारी बारिश की वजह से एक ग्लेशियर टूट गया था, जिसकी वजह से नदी में बाढ़ आ गई। तो ये सिंधुपाल चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्थिति कुछ ऐसे कि लोग अब अपने सामान को लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर जो लोग फंसे हुए हैं, हेलीकॉप्टर की मदद से उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कई लोगों के आशियाने इस सैलाब में बह गए हैं। ऐसे में उनके लिए रहने का प्रबंध करना भी एक बड़ी चुनौती है। राहत शिविरों में उनका रखा जा रहा है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से नेपाल में सैलाब से तबाही मची है, ये तस्वीरें दरअसल उसी को बयां करती हैं। हेलीकॉप्टर से उन लोगों का रेस्क्यू हो रहा है जो सैलाब के बीच फंस गए। बिहार के बगहा में भारी बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी में भारी तबाही मचाई। नदी का पानी इलाके के कई गांवों में घुस गया। गांव में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। मकान के अंदर भी बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा गांव ही पानी में डूब गया। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। तो ये तस्वीरें आप बिहार की देख रहे हैं, जहां पर देखिए लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। घरों की छत पर लोग किसी तरह अपना आशियाना बनाकर बैठे हैं और इस बात की चिंता में है कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही या पानी का स्तर ऐसे बढ़ता रहा तो देखते देखते उनका पूरा घर जल में विलीन हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो अभी इस खतरे को भांपते हुए अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ चल चुके हैं, लेकिन कई लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द ये बारिश थमे और पानी का स्तर कम हो। अभी हम पहुंचे हैं बगहा के चकदहवा गांव में और यहाँ की तस्वीर जरा देखिए। यहाँ की तस्वीर होश उड़ाने वाली है कि यहाँ पे देखिए घुटने भर से ज़्यादा जो पानी है वो पूरे गांव में भर चुका है और जो लोग हैं वो कैसे शरण लिए हुए हैं। उनके तमाम जो अनाज हैं, मवेशी हैं, सब कुछ जो है वो जलमग्न हो गया है। और यहाँ पे तस्वीरें ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो भी घर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये ज़रा देखिए कि कैसे पूरा घर जो है वो जलमग्न हो गया है, कमर भर पानी है। और ये तस्वीरें जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं कि इस छप्पर से एक बच्चे और बूढ़ी आंखें जो हैं वो यहाँ से दिखाई पड़ रही हैं, जो किस कदर से यहाँ पे पानी में रह रहे हैं। और अंदर चल करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये इस घर के क्या हालात हैं लोगों के।
क्योंकि छोटे बच्चे भी और बूढ़ी माता भी जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। और ये ज़रा देखिए कि ये जो घर है वो पूरी तरह से जलमग्न है और पूरी तरह से पानी जो है वो ये घुसा हुआ है और यहाँ पे कहीं भी जगह नहीं है कि जहाँ पे रहा जा सके। इनके जो मवेशी हैं, जो बकरियां हैं, वो चौकी पर यहाँ पे रखी गई हैं। जो लोग रह रहे हैं वो ज़रा सोचिए कि किस कदर से यहाँ पे जो बाढ़ आई है वो कुछ गाँव में किस कदर से भर गया है और लोग रहने के मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस गांव में, चकदहवा गांव में अभी तक प्रशासन की कोई टीम जो है वो नहीं पहुंची है कि यहाँ पे सुविधा मुहैया कराई जा सके। वही कोलकाता में हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। हालात ये हो गए हैं कि सड़कें पानी से लबालब भरी दिख रही हैं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। ये फर्क कर पाना मुश्किल हो गया कि नदी कहाँ है और सड़क कहाँ है। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। कुछ जगहों पर तो कमर तक पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। इस दौरान कुछ लोग हल्की बारिश के बीच कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। सड़क पर कमर तक पानी भरने की वजह से वहां से गुजर रही कई गाड़ियां बंद हो गईं, जिन्हें लोग धक्का मारकर ले जाते दिखे। वहीं इस परेशानी को झेल रहे कुछ लोग प्रशासन से नाराज भी दिखे। पानी जम जाता है, हर बार बहुत तकलीफ होता है हम लोग को। आने जाने में गाड़ी रुक जाता है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम होता है। पूरा वाटर लॉक्ड हो जाता है। दिल्ली में आज मौसम ने अचानक करवट बदली और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। वहीं बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चली। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में इसी तरह बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आ जाएगी। तो ये दिल्ली की तस्वीरें, जहां सुबह से ही झमाझम बारिश हुई। गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है और ये राहत अभी 1-2 दिन और रह सकती है। दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं वहां अभी 2 से 3 दिन ऐसी ही बारिश देखी जा सकती है। दिल्ली में मानसून के आने से पहले हो रही है झमाझम बारिश। इस वक्त हम मौजूद है सेंट्रल दिल्ली में, तालकटोरा रोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पिछले कुछ देर से तेज झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन तक इसी तरीके से तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, जैसे इस वक्त सेंट्रल दिल्ली के हिस्सों में बारिश हो रही है और इससे कहीं ना कहीं तापमान में राहत जरूर मिलेगी। इस तरीके का मौसम अगले 3 दिन तक रह सकता है, लेकिन तेज हुई बारिश के चलते आप देख रहे हैं कि लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जो लोग इस वक्त ऑफिस के लिए निकले थे वो बस स्टैंड पर खड़े हैं, अपनी बाइक्स, अपनी स्कूटीज लगाकर एक छाया के नीचे खड़े हैं। जब तक बारिश ना खत्म हो जाए तब तक इंतजार कर रहे हैं। और पूरी तरीके से आप देखें कि आप ये बस स्टैंड जहाँ पर हम खड़े, यहाँ की भी तस्वीरें देखें तो लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बारिश के खत्म होने का। जब आज घर से निकल रहे थे तो लग रहा था मौसम बारिश का? नहीं, हम तो सुबह गुरुद्वारे दर्शन के लिए आए थे, बारिश का मौसम नहीं था, तो अभी गुरुद्वारे दर्शन के बाद में तो बारिश शुरू हो गई। अच्छा, तो आप लग रहा है थोड़ी राहत मिलेगी जितनी गर्मी हो रही थी? गर्मी तो ज्यादा राहत मिल गई। हाँ, मौसम ठंडा हो गया थोड़ा, तो मौसम ठंडा हो गया। और जब घर से निकले थे तो इस तरीके का मौसम नहीं था, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन इसी तरीके से बारिश रह सकती है, जो तापमान में गिरावट भी करा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन चंद्रा के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। उधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी मॉनसून जमकर बरस रहा है।